हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। ये हमारा पहला एपिसोड है पोर्ट्रेट ड्राइंग का। तो पहले एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं आई ड्राइंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बनाना है एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक छोटा सर्कल। व्हाइट पार्ट है बड़ा वाला पार्ट और आई बॉल सेंटर में बनाया हम लोगों ने। उसके ऊपर प्यूपिल भी बना लिया है और दो लाइन हम लोगों ने बना लिया है। अब ये लाइन डिसाइड करेगा कि हमारे आई का साइज क्या होगा। यहाँ पे देख रहे हो दो स्लैंट लाइन मैंने ड्रॉ किए हैं और ये जो दो स्लैंट लाइन है ना, हमारा स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा अभी। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि कर्व लाइन के थ्रू हम आई को, उसका स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास एक बेस लाइन हो जाता है। आई बॉल जो व्हाइट पार्ट है ना, वो डिसाइड करता है कि हमारे आई का साइज क्या होगा। और उसके बाद हम लोग सेट करते हैं आई बॉल को, जो हम लोगों ने सेंटर में बैठा लिया। अब इसके ऊपर रिंकल जो है वो भी हमारा सेट हो गया और नीचे वाला जो पार्ट होता है रिंकल, वो भी हमारा सेट हो गया। दो स्लांट लाइन हम लोगों ने ऊपर की तरफ ड्रॉ किया, उसके अंदर ही हमें कंप्लीट आईब्रोज ड्रॉ कर लेने हैं। डिटेल हम लोग बाद में करेंगे। तो हमारा पहला जो आउटलाइन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि कितना भी आप शेडिंग कर लो, आउटलाइन परफेक्ट होना चाहिए, स्ट्रक्चर करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आउटलाइन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बारी आ जाती है उसके अंदर शेड करने की और डिटेल करने की। तो यहाँ पे जितने भी रेफरेंस लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया ना, उसको इरेज कर देना है। कोई भी नॉर्मल इरेजर से आप इसको इरेज कर सकते हो। और ये हमारा पहला दिन है, इसलिए आप पूरा कोशिश कर सकते हो। अगर एक बार में सक्सेस नहीं मिला तो 2 बार या 3 बार आप लोग ज़रूर इसको देखिए और वैसा ही बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो टेक्निक है ना, इसको ही फॉलो करना है आगे आने वाले जितने भी आप स्केचेस बनाओगे। तो यहाँ पे आई बॉल का सबसे पहले हम लोगों ने बना लिया। आउटलाइन को हम लोगों ने थोड़ा डार्क कर लिया। शेडिंग जो है ना, हम लोग हल्की हल्की करने वाले हैं, उस पर थोड़ा ब्लेंडिंग भी करेंगे। और यहाँ पे जितना भी फ्लो आप देख रहे हो ना, उस फ्लो को मेंटेन करना है। पहले तो देख रहे हो कि आईब्रोज के फ्लो जो है ना, वो आपको मेंटेन करना है। आप रेफरेंस लोगे तो और ज़्यादा बेटर है स्टार्टिंग के टाइम पे। और यहाँ पे जैसे जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ना, उस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो का स्लो वर्जन वीडियोस भी आपको मिल जाएगा इसके लास्ट में। तो ये जो आप ट्यूटोरियल देख रहे हो ना, इसका स्लो वर्जन भी आपको मिलने वाला है, इस वीडियो के लास्ट में जरूर देखना। अब आ रहे जाते हैं ब्लेंडिंग करने के लिए। तो आउटलाइन का जितना भी था ना, हम लोगों ने डार्क किया था, अब उसको अंदर की तरफ लेके आएंगे और उसको ब्लेंड कर लेंगे। सिंपल, ये है पेपर स्टैम्प। अगर पेपर स्टैम्प नहीं है ना, तो टिश्यू पेपर को भी कोन बना के आप बना सकते हो इस तरीके से इफेक्ट। और यहाँ पे देख रहे हो ना कि व्हाइट पार्ट जो आई का है ना, उसमें हम लोगों ने अंदर की तरफ लेके आया शेड। और ये शेड आ जाने से ना क्या बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट ये होता है ना कि एक वॉल्यूम क्रिएट होता है, एक 3D लुक जो होता है ना, वो आपको दिखने लगता है। तो यहाँ पे ऊपर का आई, नीचे का जो आई लाइन है, उन दोनों को हम लोगों ने हल्के से शेड किया। और ये ब्लेंड जो मैं कर रहा हूँ ना, तो उसमें अलग से ग्रेफाइट बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही हम लोगों ने पेंसिल से ड्रॉ किया। इसमें जो ग्रेफाइट होता है ना, वही कैरी फॉरवर्ड होता है दूसरी जगह। तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी लाइन जो है ना, उसी लाइन को, ग्रेफाइट को हम लोग फैलाएंगे और उसको ब्लेंड कर देंगे आसपास के जितने भी एरियाज है ना, वहाँ पे। अब डिपेंड करता है कि कहाँ पे ज़्यादा रखना है, कहाँ पे कम रखना है, कहाँ पे रिपीटेशन करना है। जहाँ पे डार्कनेस आपको ज़्यादा देनी है ना, वहाँ पे रिपीटेशन ज़्यादा होगी और बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से होगी। ब्लेंड हो जाने के बाद ना, अब बारी आ जाती है इसको थोड़ा और डार्क करने की, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी आप ब्लेंड करते हो ना, तो वहाँ पे ग्रेफाइट हो या चारकोल हो, वो स्प्रेड होता है तो उसकी जो डार्कनेस होती है ना, वो कम होती है। तो यहाँ पे वापस से हम लोग 4B पेंसिल यूज़ करने वाले हैं और ये बहुत ही बेसिक मटेरियल्स हैं। यहाँ पे आपको ब्लेंड कर लेना है। इसको ब्लेंड करने के बाद जो डार्क पेंसिल है, डार्क पेंसिल से आसपास के जितने भी आई देख रहे हैं ना, उसमें हम थोड़े डिटेल डालेंगे। और यहाँ पे देख रहे हो ना कि आउटलाइन है ना, आउटलाइन को हम लोगों ने वापस से डार्क किया है। डार्क करने के बाद अंदर की तरफ उसको लेके आएंगे। और ये जितना भी हो रहा है ना, ये सब बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी आउटलाइन होगा, उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ स्प्रेड करके लाएंगे। और जो सेंटर पार्ट है ना, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो एक एक करके हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई बॉल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी ब्लेंडिंग और कर लेंगे जिससे कि स्मूथ दिखेगा, एकदम डार्क या एकदम लाइट नहीं दिखेगा। अब व्हाइट पार्ट जो अंदर की तरफ है ना, उसको थोड़ा डार्क करेंगे। और डार्क मतलब आउटलाइन देंगे, जिससे उसका स्ट्रक्चर जो है ना, वो स्पेसिफाई होगा। उससे एक बेनिफिट ये मिलता है ना आपको कि एक जो आउटलाइन होता है ना, वो आपको स्पेसिफिक मिल जाता है, एकदम क्रिस्प शार्प। वो कंप्लीट कर लेने के बाद अब बारी आ जाती है ना, थोड़ा सा ना एक ट्रिक है ये। यहाँ पे शेड देख रहे हो ना, अब आई ऊपर का जो आई लेयर देख रहे हो ना, उसके हल्का सा स्पेस नीचे की तरफ छोड़ के ऊपर की तरफ आपको ड्रॉ कर लेना है पेंसिल से। और ये जब ब्लेंड करेंगे ना हम लोग, तो एक अच्छा सा इफेक्ट आने लगेगा। नीचे का बाउंस लाइट भी दिखेगा आपको लेयर पे, और ऊपर जो है ना, वो भी आपको एक वाइट दिखेगा, और सेंटर में आपको थोड़ा डार्क दिखेगा। तो ये एक ट्रिक है हमें बनाने का। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो लिप्स में, आई में भी यूज कर सकते हो।
और यहाँ पे जो जॉ लाइन हम लोग बनाते हैं ना, वो भी आप उस पर भी आप अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक एक करके थोड़े इसको सॉफ्ट भी करना है। और आप चाहो तो यहाँ पे ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल पेंटिंग का ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ना स्पेसिफिकली पेपर स्टैम्प यूज़ करता हूँ कि वो पेंसिल की तरह होता है, पेंसिल की तरह चलता है और स्प्रेड भी कुछ वैसा ही करता है। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस होती है। जब भी मैं आई ड्रॉइंग करता हूँ तो उसके कई सारे शेड्स होते हैं मेरे पास, पतले मोटे सब उसको यूज़ कर लेता हूँ मैं। आई बॉल जो है ना, आई बॉल के लिए मैं पतले वाले, और मोटे वाले जितने भी है ना वो नीचे वाले लेयर बनाने के लिए, आईब्रोज के लिए, ये सब जो है ना स्प्रेड करने के लिए मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। तो धीरे धीरे जो हमारा आई जो है ना वो हमारा कंप्लीट होने जा रहा है यहाँ पे। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है जितने, तो यहाँ पे डिपेंड करता है ना कि पेपर का आपका जीएसएम कितना मोटा होगा तो कई सारे लेयर बना सकते हो, अगर पतली होगी तो 2 से 3 लेयर ही बनाना, नहीं तो फिर क्या होगा ना, तो उसका लेयर निकलने लगता है। अब बारी आ जाती है हाईलाइट देने के लिए, तो यहाँ पे मोनो इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल इरेजर भी कोन बना के आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कट करके उसको आप उसके एजेस को उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हाईलाइट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइटिंग इफेक्ट के बिना आप कोई भी ड्राइंग को ना एक रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक नहीं बना सकते। तो लाइटिंग हमें यूज़ करना है, डार्कनेस भी यूज़ करना है, और इसमें मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा ना आपको जिससे कि आप कम से कम टाइम में ना एक रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग भी बना सकते हो। और ये बिगनर्स भी बना सकते हैं। जितने भी बिगनर्स देख रहे हैं ना, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा ये पूरा का पूरा जो भी मैं ट्यूटोरियल्स ला रहा हूँ ना, और आगे के ट्यूटोरियल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और ऐसा ट्यूटोरियल जो है ना अभी तक मैं लेके नहीं आया। ये पोर्ट्रेट करना बिल्कुल थोड़ा अलग होगा। अलग इसलिए होगा ना कि मैं भी कुछ अपने लिए कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ। तो ये जो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देख रहे हो कि एक डार्क जो नीचे का जो लेयर होता है ना, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, स्प्रेड कर लिया, और ये सब जितने भी हैं बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनल स्टेज पे। अब फाइनल स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है आईलैशेस। आईलैशेस को बिल्कुल ही पेशेंटफुली बनाना है, एक एक लाइन आपको ड्रॉ करना है और सिंपल तरीके से करना है। और मैं बता दूं कि दोनों तरफ से अगर आप चाहो ना तो दोनों तरफ से आप ड्रॉ कर सकते हो। इसका फ्लो आपको मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स को मैंने देखा है ना कि वो लोग ना एक ही तरफ पूरा का पूरा फ्लो लेके जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, सर्कल के हिसाब से ये हमारा जो आई है ना वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट, उसको हमें चारों तरफ से आईलैशेस का देना पड़ेगा। और देख रहे हो कि आई पूरा ओपन है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर वो बंद होता है तो नीचे की तरफ आता है। तो अलग अलग एंगल में ना अलग अलग आईलैशेस का डायरेक्शन भी हम लोग देते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे जितने भी आईलैशेस हैं वो बना लिए ऊपर के, और नीचे जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं ऊपर के कंपैरिजन में, कि ऊपर में ज़्यादा होते हैं और नीचे थोड़े कम होते हैं, और उसका साइज़ भी होता है ना वो थोड़ा कम होता है। तो एक एक करके बना लोगे। और यहाँ पे जो भी पेंसिल आप यूज़ करो, HB पेंसिल यूज़ करो या फिर आप 4B यूज़ करो, वो पूरा ही शार्प होना चाहिए। और एक एक ड्रॉ करने के लिए पूरा आराम से पेशेंटली आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग, और ये भी डिपेंड करता है ना कि आप जो एक 3D लुक देखते हो, एक जो नीचे का लेयर देखते हो ना, तो एक आपको स्पेस मिलता है, वो स्पेस के एजेस पे ही हमें ड्रॉ करना है आईलैश। और यहाँ पे आईब्रोज की बारी आ जाती है। आईब्रोज को हम लोग 4B पेंसिल से ड्रॉ कर रहेंगे, और उसका शेड भी वैसा ही करेंगे। थोड़ा जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा है, डार्कनेस को भी मेंटेन करना है। यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक एक करके हम जितने भी हेयर है ना, हेयर भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब ये है बिगनर का ट्यूटोरियल, तो बहुत ज़्यादा डिटेल इतना ज़्यादा नहीं करेंगे कि बिगनर भी देख के बोले कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ जो टेक्सचर है आई का वो भी हम लोगों ने यहाँ पे शो किया है। तो वही मैंने आपको बोला कि फर्स्ट ट्राई में अगर आपसे नहीं बनता है ना तो 2 बार 3 बार ज़रूर बनाइए। और मैंने आपको बताया ना कि ये जो वर्जन है ना ये थोड़ा फास्ट वर्जन है, आपको स्लो में डिटेल में चाहिए ना तो इस वीडियो के बाद एक ट्यूटोरियल आएगा, उसको आप देख लीजिए और उससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो एक एक करके सारे पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये बहुत ही, जितने भी मैंने मटेरियल यूज़ किए ना वो सब सिंपल वाले हैं, और जितने भी आर्ट मटेरियल मैंने यूज़ किए हैं ना तो उसके अल्टरनेटिव भी मैंने बता दिए कि किस तरीके से अगर ये ना हो तो उसको भी यूज़ कर सकते। तो एक एक करके सारे जितने भी एरियाज़ हैं हम लोगों ने उसको शेड कर लिया है, और यहाँ पे शेड हो जाने के बाद कंप्लीट आई आपके सामने। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका स्लो वर्जन वीडियो भी हम लोग देख सकते हैं। तो YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो उस वीडियो में से
कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे डे 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को।